अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच का पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती और नफरतों को मोहब्बत में बदल दे, इलाही आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। गाय के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई। मरकजी शाहराहें रुकावटें लगाकर बंद की गई। मार्केट्स, बाजार और दीगर कारोबारी मराकज़ भी बंद रहे। वादी नीलम में हड़ताल के बायस तालीमी इदारे बंद रहे। आटे पर सब्सिडी और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम शटर डाउन किया गया। बाग की 5 तहसीलों में भी शटर डाउन और पहिया जाम किया गया। कोटली में तमाम तजारती मराकज़ बंद रहे। हड़ताल का बुनियादी मकसद महंगी बिजली और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा है। मीरपुर में अवामी एक्शन कमेटी की रियासत गिर हड़ताल की कॉल पर शहर में पहिया जाम और शटर डाउन किया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा भी चौक शहीदा पहुंचे। एहतजाज में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोटली आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैलियों में आवाम का जम गफ़ीर पहुँच चुका है। एहतजाज इंतहाई पुरअमन रहा। एम्बुलेंस के लिए रास्ते हमवार कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं शम्स मलिक से। शम्स, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया था और आज पूरा आज़ाद कश्मीर है जो बंद है और लोग रोडों पर सरापाई एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर आटे और बिजली पर सब्सिडी दी जाए। इस टाइम हम मौजूद हैं मरकज़ी चौक कोटली आज़ाद कश्मीर शहीद चौक में, जहाँ पर लोगों का जम गफ़ीर है। सुबह 10 बजे से ये लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ जो कोटली आज़ाद कश्मीर की रोडें हैं वो लोगों से भर चुकी थी। दूसरी बात यह है कि ये पुरअमन एहतजाज है, कोई गमला तक नहीं टूटा है और जो जितने भी लोग इसमें शामिल थे वो पुरअमन एहतजाज यहाँ पर करते रहे। एम्बुलेंसेस के लिए जो रास्ते थे उनको हमवार किया गया है और उनको रास्ता भी दिया गया है। इसके साथ साथ 10 और 17 तारीख को जो है फिर हड़ताल की जो है वो कॉल दे दी गई है, जिसमें तलबा ने बाकायदा तौर पर हड़ताल दी है कि 17 तारीख और 10 तारीख को जो है एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है। अब्बासपुर से मुबशर नकवी की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 2 माह कबल बिजली के बिल्लात में इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए थे, जिस पर आज़ाद कश्मीर भर में ताजरान सरापा एहतजाज बन गए। शहर शहर रैलियां, एहतजाजी जुलूस और धरने लगाए गए हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी और ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल के साथ साथ बिजली के बिल्लात को किसी शहर में नजर आतश किया गया तो कहीं दरिया में बहा दिया गया। हमारे जो गिरफ्तार शुदगान हैं उनको फिलफौर रहा किया जाए और उसके बाद बिजली के बिल्लात पर टैक्सेस खत्म करके फ्री बिजली और आटे पर सब्सिडी बहाल की जाए। अब्बासपुर शहर मुकम्मल सुनसान है। तमाम शहरात पर बगैर रुकावटें लगाए शहरियों ने आज खुद गाड़ियां शहर में नहीं लाई। मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल के दौरान शहरियों ने मुतालबा किया कि ताजर रहनुमाओं की रिहाई के साथ साथ बिजली टैक्स फ्री मुहैया की जाए। कैमरामैन सैयद जवाद के साथ मुबशर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। महकमा शहरात की गफलत, आरिफ वाला की राबता सड़कें तबाहली का शिकार हो गईं। जगह जगह गड्ढे पड़ जाने के बायस हादसात मामूल बन गए। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खराल। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफ वाला में सड़कों का तो कोई वाली वारिस नहीं। वस्ती पंजाब को जनूबी पंजाब से मिलाने वाली सड़क बहावल नगर रोड टूट फूट का शिकार, बड़े बड़े गड्ढे जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर रहती है। हमें बहुत बड़ी मुश्किल आते हैं। हम गाड़ी लोड करके जब उधर से आता है ना, इधर आरिफ वाला से या फैसलाबाद से इधर से गुजरते हैं, बहावल नगर जाते हैं, तो यकीन करें इस जगह पे जहाँ खड़े हैं ना, जब बारिश आती है ना तो पता नहीं लगता क्या इधर होता है। ठीक है ना, गाड़ी के टायर आधे आधे नीचे हो जाते हैं। शायद इतने सारे पानी रुक जाता, आवाम नूं बहुत मुश्किल बनती है। इतने मोटरसाइकिल स्लिप हो जाते हैं। बहावल नगर रोड के अलावा कसूर रोड, बुरेवाला रोड, साहिवाल रोड और पाकपतन रोड 17 वाली पुली भी टूट फूट का शिकार। महकमा हाईवे की कार्रवाई सिर्फ ठंडे कमरों तक महदूद, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। महकमा हाईवे के आला अफसरान इस रोड का नोटिस लें और जो रोड टूटा इसको फिल फॉर बनाएं ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खराल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। टंडो जाम में सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जुनीद अली भट्टी। सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च टंडो जाम के मुलाजमीन ने मुतालबात के हल के लिए काटन सेक्शन से रैली निकाली, जो कि मुख्तलिफ सेक्शन से होती हुई डायरेक्टर जनरल रिसर्च के दफ्तर के सामने पहुंची, जहां पर धरने से खिताब करते हुए सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च नॉन गजेटेड एसोसिएशन के मरकजी सदर मलूक अजन, जनरल सेक्रेटरी शरीफ काठियों ने कहा कि सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करने वाले सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च के मुलाजमीन के साथ मुसलसल ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा
کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹینوگرافر اور ڈرائیوروں کو ٹائم اسکیل دیا جائے اور ملازمون کے جو معاملات ہیں، جو مسئلے ہیں، وہ سرکار حل نہیں کر رہی، خاص طور پر ان معاملات میں جو ڈی جی صاحب ہیں وہ رکاوٹ ہیں۔ اسی لیے ہماری سرکار سے یہ اپیل ہے کہ اس کرپٹ ڈائریکٹر کو فوری طور پہ ہٹایا جائے اور ادارے کے ملازمین کے جو معاملات ہیں حل کیے جائیں۔ اسسٹنٹ اور سپریڈنٹ پوسٹ کی پروموشن کیے جائیں۔ رہائشی کالونی کے کوارٹر سے ریٹائر ملازمین اور دیگر افراد سے قبضہ ختم کروایا جائے۔ رہائشی کالونی کی زبوں حالی کوارٹر کی مرمت کروائی جائے۔ سروس کے دوران فوت ہونے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری دی جائے۔ ادارے میں کروڑوں روپے کی پروجیکٹ میں کچے ملازمین کو رکھا جائے۔ 10 سال سے زائد عرصے سے کام کرنے والے ملازمین کو ٹائم اسکیل دیا جائے۔ بصورت احتجاج ہمارا جاری رہے گا۔ کیمرہ مین شیخ کے ساتھ جنید بھٹی، سچ نیوز ٹنڈو جام۔ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے عناصر بے لگام ہیں۔ چنیوٹ میں فیکٹریوں سے نکلتا خطرناک دھواں وبائی امراض کا سبب بننے لگا تھا۔ ہم انتظامیہ کی جانب سے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ عبدالرحمان کلیار کی رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ کے اہم علاقوں، مین شاہراہوں اور گرد و نواح میں فیکٹریاں، کارخانے، اینٹوں کے بھٹے اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر ماحولیاتی آلودگی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ فیکٹریوں اور کارخانوں کا زہریلا دھواں شہریوں کے لیے مضر امراض پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ بنا ہوا ہے، جس پر متعلقہ ضلعی افسران مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ محکمہ ماحولیات کے افسران مبینہ طور پر رشوت لے کر ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کھلی چھٹی دیے ہوئے ہیں۔ سانس کا مسئلہ بنتا ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ ایک اذیت ناک کیفیت ہے۔ اس سے اگر مقامی انتظامیہ فی الفور اس پہ ایکشن لے تو ہم اس مصیبت سے جو آنے والی ہے ہم بیفور ٹائم آگاہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہم اس پہ مقامی انتظامیہ کی کاوی سے ہم اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئے سموگ کا خوف سروں پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے۔ ایسے میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی نہ ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس پر غفلت برتنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالرحمان کلیار، سچ نیوز چنیوٹ۔ کہروڑ پکا میں درختوں کی کٹائی کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے۔ علاقہ مکین سایہ دار جگہ سے محروم ہو گئے۔ سمیع اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ ایک طرف حکومت نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے تو دوسری طرف کروڑ پکا اسٹیشن ماسٹر کی ملی بغرض زمین کے ٹھیکیدار نے سڑک پر کھڑے لاکھوں روپے کے سرکاری درخت کاٹ لیے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ درختوں کے بغیر ٹینڈر اور اعلیٰ افسران کی اجازت کے بغیر کاٹا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی درجنوں درخت چوری کاٹ چکے ہیں۔ یہ تقریباً درجنوں کے حساب سے درخت لے گئے، یہ اٹھا کے کنواں پہ لے گئے اور جو ہے نا یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ ریلوے کی زمین پر کھڑے لاکھوں روپے کے سرکاری درخت بغیر اجازت کاٹے گئے ہیں۔ جب ہمارے اسٹیشن ماسٹر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا اعلیٰ افسران کے حکم کے ساتھ ان درختوں کو کاٹا گیا ہے۔ نہ تو سرکاری درختوں کا ٹینڈر دکھایا گیا، نہ ہی اجازت نامہ دکھایا گیا ہے۔ لاکھوں روپے کے سرکاری درخت چوری کاٹ کر حکومت کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ علاقوں میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بغیر اجازت سرکاری درختوں کو کاٹنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ بعد بغیر اجازت سرکاری درخت کو نہ کاٹا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سمیع راؤ، کہروڑ پکا۔ ہارون آباد میں گرین اینڈ کلین منصوبہ مبینہ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ بھاگڑا نہر پر 80,000 پودے لگانے کا منصوبہ 20% بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ارشد علی گوری۔ سابقہ دور حکومت میں کروڑ روپے کے گرین پاکستان منصوبے میں محکمہ جنگلات کی ملی بھگت گلاب علی کنال بیٹ میں 2020 تا 2022 ہاکڑا برانچ میں کرائی گئی پلاٹنگ میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ہیڈ گلاب علی بیٹ پر تقریباً 80,000 پودے لگانے کے فنڈ جاری کیے گئے، مگر 80,000 میں 20% بھی پودے موجود نہیں ہیں۔ سابقہ دور حکومت میں یہ پودے لگانے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا جو 80,000 پودا لگانا تھا ہیڈ گلاب علی بیٹ پر، تو یہ دو سابقہ دور حکومت میں یہ شاداب و سبز و شاداب یہ پروگرام تھا، لیکن کروڑوں روپے فنڈ جاری ہونے کے باوجود بھی وہاں پر ایک پودا بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ان ملازمین کی انکوائری کی جائے اور کرپشن میں ملوث ملازمین کو کریفر اقرار تک پہنچایا جائے اور لوٹی گئی دولت کو قومی خزانے میں جمع کروایا جائے۔ جبکہ محکمہ جنگلات کے ڈسٹرکٹ آفیسر DFO کا کہنا تھا کہ میری پوسٹنگ ڈسٹرکٹ بھاول نگر میں تقریباً 10 ماہ پہلے ہی ہوئی ہے، اس معاملے کی پوری انکوائری کریں گے، اس میں جو بھی قصوروار ہوا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
फसलों पर गुलाबी सुंडियों का हमला, कपास की फसल तबाह होने लगी, किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर शान अली। मौजूदा मुल्की महंगाई की वजह से जहां हर शहरी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है, वहीं काश्तकार हजरात भी खादों, बीज, पेट्रोल, डीजल और बिजली के बढ़ते रेट की वजह से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। रही सही कसर कपास की तैयार फसलात पर गुलाबी सुंडी के शदीद हमले ने पूरी कर दी है और फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। काश्तकार हजरात जो पहले खादों के बेतहाशा रेट्स की वजह से मुश्किलात का शिकार थे, तो रही सही कसर जो है मौजूदा निगरान हुकूमत ने बिजली और डीजल के रेट बढ़ाकर पूरी कर दी है। लुड्डन जो कि कपास की बेहतरीन पैदावार के हवाले से अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखता है, कपास पर गुलाबी सुंडी के हमले ने खतरे की घंटी बजा दी है। गुलाबी सुंडी का तैयार शुदा फसलात पर हमला होने की वजह से कपास की पैदावार शदीद मुतासर होने का खतरा लाहक है। महकमा ज़राअत की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से मार्केट में नाकिस बीज और 2 नंबर खाद की भरमार है। काश्तकारों ने ज़िले हुकूमत से अपील की है कि कपास की फसलात का सर्वे कराकर इलाके को आफतज़दा करार दिया जाए और काश्तकारों की माली मामनत की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मार्शान लाख, साची न्यूज़, लुड्डन। निगरान सूबाई वज़ीर सकाफ़त व खेल सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह की मेहनत रंग ले आई। सकाफ़ती वफ्द सूबे से बाहर ले जाने के खिलाफ केस जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट सक्खर बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सक्खर बेंच ने महकमा सकाफ़त को सूबे से बाहर वफ्द ले जाने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। फैसला मुअत्तल होने पर डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कहा कि पाबंदी के बायस हम दुनिया भर में मुल्क की नुमाइंदगी से महरूम थे। दुनिया भर में अपनी सकाफ़त को फ़रोग देना हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। कश्मीर में धान की फसल पककर तैयार हो गई। अनाज मंडी ताहाल गैर फाल है। धान के मुनासिब रेट ना मिलने के बायस काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इख्तियार सोलंकी। मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी धान की फसल पककर तैयार हो गई। कहीं पर हाथ से तो कहीं पर हैवी मशीनरी से कटाई का सिलसिला जारी है, मगर कश्मीर की अनाज मंडी बंद होने से व्यापारी व मिल्कमालकान काश्तकारों से सस्ते दामों धान खरीदने लगे। मार्केट में जब हम चावल का फसल लेके जा रहे हैं, उधर ये 2600, 2800, 2900 फुल रेट 2900 आज का दे रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है, गला मंडी स्टार्ट हो, बहर के व्यापारी हैं, इसका वाक हो। ये जो मिल माफिया है हमारे कश्मीर के, इन लोगों ने सारा लूट मार रखा हुआ है। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे कश्मीर में अनाज मंडी होने के बावजूद भी 30 सालों से गैर फाल है। तो जब हम लोकल व्यापारियों के पास लेकर जा रहे हैं धान, तो कहीं 2600, कहीं 2200, कहीं 2800, यानी कि हमारा नुकसान होता है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर की अनाज मंडी को जो है खोला जाए। काश्तकारों का कहना है कि साल हर साल मिट्टी से मिट्टी होते हैं, मगर फायदे का जब वक्त आता है तो हुकूमत की जानिब से रेट कम कर दिए जाते हैं। कश्मीर के काश्तकारों का कहना है कि कई सालों से बंद कश्मीर की अनाज मंडी को बहाल किया जाए ताकि हमें फ़ायदा मिल सके। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़ कश्मीर। ठल हमजा में कमाद की फसल पकने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। किसान कमाद की फसल की देखभाल में मसरूफ़ हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इलियास। ठोल हमजा ज़रिए तरक्याती लिहाज से अपनी मिसाल आप ठोल हमजा के देहाती इलाकों में कमांद की काश्त वाफिर मकदार में की जाती है। किसानों की तरफ से काश्त की गई कमांद की फसल तैयार होने के करीब ठोल हमजा के किसान काश्त की गई अपनी कमांद की फसल की देखभाल करने में मसरूफ दिखाई देने लगे। जमीनें अपनी नहीं 1 लाख से ज्यादा फी एकड़ ठेके पर लेकर कमांद की फसल काश्त की है। कमांद रेट चंगा थिया वञे जरा मुस्ताजरी है, जरा लाख रुपए गुणलाते 1,20,000 तक मुस्ताजरी है। माशाल्लाह कमांद चंगे ने ए साल जरा कमान दा रेट है जरा चंगा निकता वंजे। जरा महंगाई की चक्की में पिसे किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि तेल खाद स्प्रे सस्ते करके रिलीफ फराहम करे ताकि अपने पैरों पर आप खड़े हो सके। कैमरामैन शाहिद जावेद सियाल के साथ मोहम्मद इलियास, सच न्यूज़, टोलमजा। खानेवाल के असातिज़ा अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं और शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं। असातिज़ा के आलमी दिन पर असातिज़ा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर नारा दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सलमान फरीद बड़ाइच। दुनिया भर की तरह ज़िला खानेवाल में भी असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में असातिज़ा के कलीदी किरदार को उजागर करना है। वालिदैन के बाद उस्ताद ही बच्चे की तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है, मगर पंजाब भर में नाकिस हुकूमती पॉलिसियाँ असातिज़ा की ज़हनी उलझनों का बाइस बन रही हैं। असातिज़ा कहते हैं गुज़िश्ता कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर सरकारी स्कूलों में इल्म की शम्मा रोशन कर रहे हैं, मगर मुस्तकिल ना होने की वजह से ज़हनी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। जबकि रही सही कसर निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में बेजा कटौतियां और पेंशन कवानीन में तब्दीलियां करके निकाल दी है। कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ टीचर, तो टीचर की कदर, क्योंकि वो रूहानी बाप है, तो इस दिन को लाजमन मनाना चाहिए।
2018 के बाद नए टीचर भर्ती नहीं किए गए, जिसकी वजह से पंजाब भर के सरकारी स्कूलों का म्यार तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि तालीमी म्यार को बेहतर बनाने के लिए जामिया और मौसर पॉलिसी मरतब करे ताकि तालीमी म्यार को तबाह होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद बड़ाई, सच न्यूज़ खानेवाल। मीरपुर माथेलो में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 30 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। रिपोर्ट करेंगे अली वसीर। मीरपुर माथेलो एक्सीएन मियां जुल्फकार कलोड़ो और एसडीओ रिजवान अहमद की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। सिपको टीम के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, दर्जनों गिरफ्तार, 30 से ज्यादा नादगान पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार। ऑपरेशन जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान जारी है एंटी थेफ्ट कैंपेन के सिलसिले में, जिसमें अभी हम सेप्को में भी मीरपुर माथेलो में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने सैकड़ों जो कुंडे हैं वो भी काट दिए हैं और दर्जनों FIRs भी जो है वो हमने कटवाई हैं, जो चोरी कर रहे हैं बिजली या जो बिल्कुल ही जो है बिल जमा नहीं करवाते, जिनके ऊपर लाखों के बकाया जाते हैं। सारे मीरपुर ज़िले में तकरीबन 36 FIRs काटी हैं जो बिजली चोरी में मुलविस थे और मुख्तलिफ लाखों करोड़ों रुपए की बकाया जात थे। तो यह ऑपरेशन जारी वो सारी है, मीरपुर माथेलो में भी जारी है, डेहकी में भी और रोबावलो में भी। नादगान से अब तक 5-6 करोड़ की रिकवरी की गई है और अब तक मीरपुर माथेलो पुलिस स्टेशन पर 30 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। शहर में ऑपरेशन मुकम्मल होने के साथ साथ देही इलाकों में ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक मुकम्मल तौर पर रिकवरी नहीं की जाती। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर माथेलो। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मांझीपुर में भी आशूब चश्म का मर्ज शिद्दत इख्तियार करने लगा। इलाके भर के सरकारी अस्पतालों में माहिर अमराज चश्म और आंखों की बीमारी की अद्वियात की अदम फराहमी के बायस मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। माजिद अली खोसा की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान की तहसील मांझीपुर में आंखों का इन्फेक्शन आशूब चश्म शिद्दत इख्तियार करने लगा। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद आशूब चश्म के मर्ज में मुब्तला होने लगे। तहसील भर की सरकारी अस्पतालों में माहिर अमराज चश्म के डॉक्टर समेत आंखों की बीमारी की अद्वियात तक मौजूद नहीं। आशूब चश्म के हवाले से ताहाल कोई इकदामात नहीं उठाए गए। आंखों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाले मेथाक्लोर ड्रॉप्स मार्केट से गायब हो गए। मरीजों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अवाम ने महकमा सेहत बलोचिस्तान डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से मुतालबा किया है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में फौरी तौर पर आंखों के इलाज की सहूलियात फराहम की जाएं। सराय आलमगीर में आशूब चश्म की वबा में तेज़ी से इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग इस मर्ज से मुतासिर हो रहे हैं। तो वहीं पर सराय आलमगीर की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आंखों के डॉक्टर्स ही तैनात नहीं, जिसके बायस आशूब चश्म के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सराय आलमगीर से मलिक आमिर की रिपोर्ट देखिए। दीगर शहरों की तरह सराय आलमगीर में आशूब चश्म के मर्ज ने सर उठा लिया। सराय आलमगीर में आशूब चश्म के मरीजों में बेताशा इजाफे के बायस सैकड़ों लोग इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। आशूब चश्म के मर्ज में मुब्तला लोग इलाज के लिए THQ अस्पताल सराय आलमगीर का रुख करते हैं, मगर अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट न होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। इलाज के लिए आशूब चश्म के मर्ज में मुब्तला मरीजों को गुजरात या जेलम का सफर करना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारे पास पिंक आई डिजीज के मरीज जो हैं वो OPD में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको हम अकॉर्डिंगली हमारे डॉक्टर साहबान जो है उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है या सेकेंडरी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट को हमें फिर बामरे मजबूरी अकॉर्डिंगली जेहलम या गुजरात में हमें रेफर करना पड़ता है। सराय आलमगीर अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर आशूब चश्म के 20 से 25 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर अस्पताल में आंखों का डॉक्टर न होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि तहसील सराय आलमगीर THQ में आई स्पेशलिस्ट तैनात किया जाए ताकि आशूब चश्म के साथ साथ आंखों के मरीजों का भी इलाज हो सके। कैमरा टीम के साथ मलिक आमिर शिदात, सच न्यूज़, सराय आलमगीर। 5 अक्टूबर असातिज़ा का आलमी दिन। कमालिया में सलाम टीचर्स डे के मौके पर तलबा ने असातिज़ा कराम को फूल पेश करके वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। किसी भी मुआशरे की तमीर और तरक्की में उस्ताद का अहम मुकाम होता है। मौलम अपने अंदर पाई जाने वाली तमाम खूबियां अपने स्टूडेंट पर निशावर कर देता है। 5 अक्टूबर टीचर डे के मौके पर हाई स्कूल नंबर 1 में केक काट कर असातिज़ा कराम को खराज तहसीन पेश किया गया। तलबा ने अपने अपने टीचर को फूल पेश करके वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया कि उस्ताद जो है वो कौम की तामीर और माशरे की तरक्की में कुलीदी हैसियत रखता है। वो कौमें जो उस्ताद के इस रोल को समझती हैं वो आगे बढ़ती हैं, और जो इसको नहीं समझती वो अनफॉर्चुनेटली अपनी तालीमी तरक्की के सफ़र को आगे नहीं बढ़ा पाती। उस्ताद नेक नीति से तालिब इल्म को पढ़ाते हैं। यही तालिब इल्म असातिज़ा की मेहनत से बड़े ओहदों पर फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं। ख्वाह कोई भी मुआशरा और मुअल्लम की खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाता है। जो कौमें असातिज़ा को कदर की निगाह से नहीं देखती वो तरक्की के मैदान में बहुत पीछे रह जाती हैं। असद राजपूत, साच न्यूज़ TV, कमाली।
खबरें मजीद भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कौमों के मीमार करार दिए जाने वाले असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे चकवाल से राजा साकिब अब्बास। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कौमों के मेहमान करार दिए जाने वाले असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सलाम टीचर डे के मौके पर चकवाल के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट ने अपने असातिज़ा को सलाम पेश करने के साथ साथ उन पर फूल निछावर किए और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। तलबा और उस्ताद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को भी खुलियान बना देता है। उस्ताद वो एक वाहिद फ़र्द है जो कि एक मुआशरे की अच्छी तरबियत करता है और मुआशरे की तकमील में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। जिन मुआशरों में असातिज़ा को इज्जत व एहतराम दिया जाता है वही मुआशरे तरक्की की राह पर गामज़न होते हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मेलसी में भी उस्ताद का आलमी दिन अदब व एहतराम से मनाया जा रहा है। इनकी खिदमात को सराहने के लिए तलबा और तालिबात ने अपने असातिज़ा को तोहफ़े दिए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शरीफ भट्टू की इस रिपोर्ट में। आज दुनिया भर में उस्ताद का आलमी दिन अदब व एहतराम से मनाया जा रहा है। मेलसी में भी उस्ताद के आलमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा को तोहफ़े और फूल पेश करके खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज इस दिन 5 टीचर्स डे है और हम टीचर्स का एक ख़ास दिन मखसूस नहीं होता बल्कि हर डे ही टीचर्स डे होता है। और उस्ताद जो है वो बादशाह होता नहीं लेकिन बादशाह बना देता है। आज इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके पीछे एक उस्ताद का हाथ होता है। एक उस्ताद के एहतराम के बिना कोई भी इंसान कामयाबी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे को संवारने और इंसानों को कामयाबी की मनाजिल पर पहुंचाने में उस्ताद का अहम किरदार है। उस्ताद का इंसान को बादशाह बना देता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ भट्टू, सच टीवी, मेलसी। नौशहरा में टीचर्स डे के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब इख्तिताम पर असातिज़ा में शील्ड्स भी तकसीम की गई। तहसीनुल इब्रार की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में भी कौम के मेमारों का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में टीचर डे के हवाले से एक बुक सरगश फ्रंटियर कॉलेज बराए ख़वातीन तकरीब पर एजाई का इनकाद किया गया। इस मौके पर शायर, असातिज़ा और तलबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर इब्रार और प्रोफेसर डॉक्टर मुशर्रफ मुबशर ने कहा कि असातिज़ा रूहानी बाप कहलाता है। मुअल्लिम का न सिर्फ ये दिन है बल्कि हर दिन मुअल्लिम का होता है। मैं समझता हूँ कि 5 अक्टूबर ही का दिन नहीं बल्कि हर दिन जो है वो टीचर के एहतराम के लिए होना चाहिए और यकीनन है। ये दिन इसलिए बतौर ख़ास मनाया जाता है कि इस दिन की शिद्दत की वजह से, यानी एक दिन की खसूसियत की वजह से अहबाब जो है वो इसका बाकायदा एहतमाम करते हैं, तकरीबात होती हैं, इसमें इज़हार ख्याल किया जाता है। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन ने कहा कि असातिज़ा का पेशा एक पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। तरक्याती कौमें असातिज़ा की मेहनत से बनती है। कॉलेज में जो प्रोग्राम किया, ये हमारी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थी और उसने कई किताबें लिखी। तो मैंने एक लिहाज से एक तो बच्चों को ये भी बताना था मुअल्लिम की हैसियत और फिर किताब की अहमियत, कि किताब की अहमियत क्या है और मुअल्लिम की हैसियत क्या है। मुअल्लिम आपको पता है, वो कहते हैं ना कि माँ बाप आपको अर्श से फर्श पे उतारते हैं और टीचर आपको जो है फर्श से अर्श पे उठाते थे। प्रोग्राम में टीचर डे के हवाले से शायरों ने नगमे और अशगार टीचर के हक में पेश किए और आखिर में असातिज़ा में शील्ड भी तकसीम किए गए। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। टंडो बागों में असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल अराई। दुनिया भर में आज उस्ताज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तहसील टंडोबागो में भी उस्ताज़ा के आलमी दिन की मुनासबत से टंडोबागो के नवाही शहर पंगरो के ब्राइट फ्यूचर हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में उस्ताज़ा के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज कलाम पाक से किया गया। तकरीब उस्ताज़ा की जानिब से केक काटा गया। तलबा व तलबात ने उस्ताज़ा के आलमी दिन के हवाले से हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर टीचर डे के अल्फाज दर्ज थे और तलबा की जानिब से उस्ताज़ा को आलमी दिन के मौका पर तोहफ़े भी पेश किए गए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है, जो है 5 अक्टूबर टीचर्स डे, और हमारे स्कूल में टीचर्स डे आज बहुत जोरों खरोश से मनाया गया है। जो हम इस मकाम पर हैं हमारे लिए भी ये अहम है। हमने भी काफ़ी टीचरों की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत जो हम यहाँ पर खड़े हैं। किताबें नहीं ज़िंदगी पढ़ाई, या यूँ कहूँ कि आपने ज़िंदगी बनाई। तलबा की जानिब से उस्ताज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरा टीम के हमरा सोहेल अराई, सच न्यूज़, टंडोबागो।
तपती धूप में जीने का हुनर सिखाया तुमने ही, मुझे इस काबिल बनाया। उस्ताद की अजमत को सलाम। आज असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। सादिकाबाद के स्कूल में असातिज़ा के लिए कोई फूल लाया तो किसी ने चॉकलेट से मुंह मीठा करवाया। बच्चों ने टीचर्स डे के मौके पर असातिज़ा को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। चौधरी शहताज अब्बास की रिपोर्ट देखिए। आलमी सतह पर हर साल 5 अक्टूबर को सलाम टीचर डे मनाया जाता है, जिसका मकसद उस्तादजा को वो मकाम देना है जिसके वो हकदार हैं। सादिकाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में टीचर डे के मौके पर बच्चों ने अपने उस्तादजा को फूल, चॉकलेट, कार्ड और तोहफे पेश किए। हम लोग अपने टीचर्स का जो रुतबा और मुकाम है उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि जहाँ से हमारी सोच का इख्तिताम होता है वहाँ से उनका आला रुतबा और मुकाम शुरू होता है। इस मौका पर उस्तादजा का कहना था, सबसे पहले तो लाखों दुरूद और सलाम हमारे प्यारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मुअल्लिम आज़म हैं, जिनके पेशे को लेकर हम आगे चल रहे हैं। एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमने बच्चों का तालीम के साथ साथ तरबियत भी देनी है। हम उस्तादज़ा को भी चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के एक अच्छा मुअल्लिम बनकर दिखाएं। एहतराम क्यों ना लाजिम रखूं जिसने मुझे फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। किसी भी इंसान की कामयाबी हो या कौमों की तामीर उस्ताद के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरा टीम के साथ शहजादा अब्बास, सच न्यूज़, सादिकाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।